फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल अल्टरनेट एग्जाम प्रिपरेशन में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो व्यंजन जो मुख्य टॉपिक है मैं वही ला रही हूँ आपके लिए। तो इसके लिए आज मैं आपको व्यंजनों के बारे में बताऊंगी। व्यंजन व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। महेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप हमेशा 3 प्रकार के ही लगा के आए, क्योंकि एग्जामों में ज्यादातर व्यंजन महेश्वर सूत्रों के अनुसार ही पूछता है। ठीक है, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन से होते हैं? का से मा तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, टोटल स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो टोटल 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब आते हैं हम का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग में हमारे में आता है चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन में का से मा तक के सभी व्यंजन सम्मिलित होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। ठीक है ना, जिनकी संख्या 25 होती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो का वर्ग होता है, ये जो हमारा का वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है ना, और जो चा वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टा वर्ग। जो टा वर्ग होता है वो हमारा मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है, और जो ता वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान हमारा दंत होता है। ठीक है, और जो पा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। ओष्ठ यानी कि होठ। होठ आप बोल के देखिए, पा पा, तो हमारे दोनों होठ स्पर्श कर रहे हैं तो ये होठों की सहायता से बोला जा रहा है। और ऐसे ही हमारा ता, ता देखिए, ता दंत की सहायता से बोला जा रहा है। और यहाँ पे टा वर्ग है। टा वर्ग जो हमारे जिह्वा के अंदर मूर्धा होता है उससे बोला जाता है। कंठ के अंदर जो मूर्धा होता है उससे बोला जाता है। ठीक है ना, टा वर्ग। और चा वर्ग जो हमारा तालु से बोला जाता है। ता, चा, देखो ना, जीभ जो है हमारी तालु से स्पर्श कर रही है तो तालु से चा वर्ग बोला जा रहा है। अब का वर्ग जो है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। का, हमारे कंठ से आवाज निकल रही है। ठीक है ना, का वर्ग जो है हमारा का कंठ से आवाज निकल रही है तो यहाँ पे कंठ से उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा सेकंड व्यंजन है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, पहला व्यंजन है हमारा स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25, और सेकंड है हमारा अंतस्थ व्यंजन जो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जो किसके अंतर्गत आता है? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? य, र, ल, व। यड़ प्रत्याहार आप कहेंगे अब ये यड़ प्रत्याहार क्या है? तो मैं इसके महेश्वर सूत्रों की एक आपको वीडियो अपलोड करा दूंगी, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये यड़ प्रत्याहार क्या होता है। ठीक है ना, वैसे प्रत्याहारों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये नोट कर लीजिए कि प्रत्याहारों की संख्या होती है, प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है 42। कितनी होती है? 42, 42। ठीक है ना, अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं जो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं हमारे वर्ण व्यंजन। वर्ण सम्मिलित होती है य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो इनकी संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की? इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। ठीक है ना, कैसे? क्योंकि फर्स्ट ये या
सेकंड ही रा, ला, वा, 4 ही तो हुए ना, तो 4 है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है हमारा, ऊष्म व्यंजन आता है सल प्रत्याहार के अंतर्गत। सल प्रत्याहार के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माहेश्वर सूत्रों की मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन जो है वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें भी ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। स, 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 हा, स, 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 हा। कैसे? ये है षटकोण वाला सा, और ये है सीटी वाला सा, ये है सपेरा वाला सा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट व्यंजन। ये हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार नहीं है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार केवल 3 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो हमारा क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। अब छा कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि छा की संधि कीजिए, तो छा की संधि के लिए हमें का प्लस षटकोण वाला सा प्लस आ, ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है हमारा त्रा, तो ऐसे इसकी संधि होती है ता आधा, फिर प्लस रा आधा प्लस आ। फिर आता है ज्ञा, तो ज्ञा की संधि होती है ज प्लस या प्लस आ। ये हमेशा याद रखना, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये बता देती हूँ आपको कि ये हलंत क्यों लगाए हैं हमने। कोई भी वर्ण जब तक पूरा नहीं होता, कोई भी व्यंजन वो वर्ण जब तक पूरा नहीं होता, ये जो पा शब्द है हमारा जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक इसमें स्वर का आ नहीं लगा दिया जाएगा। अब अगर हमारा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पा प्लस आ, अब हो जाएगा हमारा पा, पूरा पा बन गया। जब तक, वैसे भी संस्कृत में अक्सर कर आपने देखा होगा हलंत के बिना कुछ भी लिखा नहीं जाता है, हलंत के बिना कुछ भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम स्वर की तरफ। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर की संख्या संस्कृत में, स्वरों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। अ, ई, उ, ऋषि, रिल, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 9 स्वर होते हैं। अ, ई, उ, ऋषि, रिल, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 9 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें पूछता है, अक्सर पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारे मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, ऋषि, रिलिक। अ, ई, उ, ऋषि, रिलिक, ये हमारे 5 मूल स्वर होते हैं, ठीक है ना। आप नोट्स करते रहिएगा जिससे कि आपको याद रहे और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। तो वो होते हैं हमारे ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। ये संयुक्त स्वरों की 4 संख्या होती है और ये संयुक्त स्वर होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर बात की गई थी संयुक्त व्यंजन की और यहाँ बात की जा रही है संयुक्त स्वर की। तो ये आप हमेशा याद रखना, संयुक्त जब व्यंजन की बात करें तो आते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ, और संयुक्त स्वर की जब बात करें तब आता है ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताती रहूंगी, कुछ ना कुछ अपलोड कराती रहूंगी। तब तक के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी कमी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। तब तक के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।